Hello students, very good morning to all of you. Again we are here with new video of an elementary school classroom in a slum. It is very interesting poem and it shows the pathetic condition of slums school. It has been composed by Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, the age of being, the creative element, the struggle of the modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on theme of social injustice and class inequalities. Let's begin the poem. Before beginning the poem, we should talk about a question. Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? These questions, we will find out the answer of these questions in this poetry. So let's begin. Far, far from gusty waves these children faces. What's the meaning of gusty waves? Gusty means full of energy. Jhonkedar. Alright. So far, far from gusty waves these children's faces. Like rootless weeds, the hair turned round their pallor. What's the meaning of weeds? वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स जो कि इधर उधर अपने आप ही निकल आते हैं, उग जाते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं. देन पैलर मीन्स होता है पीलापन. जब कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो उसका फेस पीला पीला हो जाता है, पीलापन आ जाता है उसके फेस में, हम उसको पैलर बोलते हैं. सो फॉर फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड दियर पैलर. तो जो वहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में, इस स्टैंजा में हम बच्चों के बारे में बात करेंगे. स्लम चिल्ड्रन किस तरीके के हैं स्कूल में जो बैठे हुए हैं. उनके चेहरे पर कोई भी होप नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है. उनके चेहरों पर जो बाल हैं वह इस तरीके से पड़े हुए हैं जैसे कि उखड़ी हुई घास कहीं पे भी ऐसे ही पड़ी होती है. वहाँ पर इस तरीके से उनके चेहरे पर, उनके फेसेस पर जो हेयर हैं वो दिख रहे हैं. उनका फेस पीला हो गया है, वो अनहेल्दी हैं, इस वजह से उनका फेस क्या हो गया है, पीला हो गया है. द टॉल गर्ल विथ अ वेट डाउन हेड. एक लंबी लड़की बैठी हुई है क्लासरूम में और उसका जो नेक है, उसकी जो गर्दन है, वो उसके सर का भार नहीं उठा पा रही है. इट इज़ अनेबल टू कैरी द वेट ऑफ इट्स हेड. उसके सर का भार उठाना मुश्किल हो रहा है उसकी गर्दन के लिए, इसलिए वह सर क्या है, झुका हुआ है. द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज. वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी तुलना कागज़ से की गई है. किससे की गई है? कागज़ से की गई है. वह बहुत ज़्यादा थिन है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कागज़ रखा हुआ है, तो उसकी तुलना एक कागज़ से की गई है. विथ रैट्स आइज़. उसकी आंखें निकली हुई हैं, बाहर की तरफ निकली हुई, जैसे कि चूहे की आंखें होती हैं, उस तरीके से उस बच्चे की आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स जनरल डिसीजेस हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. एक और बच्चा बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, एक चैप्टर रिपीट कर रहा है, एक चैप्टर पढ़ रहा है, लेकिन उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि वह चैप्टर पढ़ रहा है. उस बच्चे की बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हैं, उसे गठिया रोग है और ऐसा नहीं फील हो रहा है कि वह बच्चा क्या कर रहा है, चैप्टर रीड कर रहा है, चैप्टर रिकॉल कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि वह अपने फादर की जो डिसीज है उसको रिपीट कर रहा है. वो डिसीज़ जो है उसे हेरिडिटी में मिली हुई है, अनुवांशिकता में मिली हुई है, और वह अपने फादर के डिसीज़ को रिकॉल कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसको देख करके. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन लाइज. एक और बच्चा बैठा हुआ है क्लास में सबसे लास्ट बेंच पे. अब वह बच्चा किस तरीके का है, वह अभी उम्मीद से भरा हुआ है. उसके अंदर की जो होप है, जो आशा है, वह खत्म नहीं हुई है, वह उम्मीद से भरा हुआ है. उसकी आंखें स्वप्न देख रही हैं. कैसा स्वप्न है? ऑफ स्क्वायरल्स गेम, गिलहरी के खेल का. इन ट्री रूम अदर देन दिस. गिलहरी के खेल का है, वह गिलहरी जो अपने घर में जो कि पेड़ पर बना हुआ है उसमें खेलती है, उसका सपना देख रही हैं. और वह क्लासरूम जो है उस गिलहरी के पेड़ में बने हुए घर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग है वह. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड. इस स्टैंजा में हम बात करने वाले हैं क्लासरूम की. किस तरीके का क्लासरूम है? ऑन सोर क्रीम वॉल्स
donations. Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized Tom riding all cities. जो क्लासरूम है उसकी वॉल्स जो हैं वो क्रीम कलर की थी, लेकिन अब वह कैसी लग रही हैं, बासी हो गई हैं। बासी का मतलब उसका जो कलर है वह पूरा ख़राब हो चुका है। उस वॉल से, उस क्लासरूम से स्मेल आ रही है, एक अजीब सी बदबू आ रही है। वहाँ पर एक शेक्सपियर का फ़ोटो टंगा हुआ है, बादलों का फ़ोटो है। Civilized Dom riding all cities, built flowery travelers valley, open-handed map, awarding the world its word. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. वहाँ पर एक शेक्सपियर का फ़ोटो है, क्लाउड्स का फ़ोटो, सिविलाइजेशन की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ टंगी हुई हैं। ट्रॉली वैली का एक फ़ोटो है जिसमें से बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए वो जो वर्ल्ड मैप टंगा हुआ है उसके कोई मायने नहीं है। उन बच्चों का शेक्सपियर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है फोटोग्राफ किसका है। उन बच्चों को सिविलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, उन बच्चों को उस टेलर वैली से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? बिकॉज उनका जो वर्ल्ड है वो इस विंडो से ज़्यादा दूर नहीं है, वह इस विंडो से बाहर नहीं जाता है। उनके लिए जो मैप है वह ये विंडो ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। Their world where all their futures painted with fog, और उनका जो फ्यूचर है वो पेंट किया गया है फॉग से। उनके फ्यूचर पे एक धुंधलापन है, उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा धुंधला है, बिल्कुल भी आजकल के बच्चों की तरह नहीं है। जैसे कि एक अच्छे सोसाइटी के बच्चे होते हैं, स्टैंडर्ड सोसाइटी के बच्चे होते हैं, तो उनका फ्यूचर बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं है। उनका फ्यूचर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, अनवांटेड फ्यूचर है उनका, कहीं पे भी नहीं है, अनसर्टेन है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है उनका फ्यूचर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर वन। हम दूसरी पोएम, दूसरे स्टैंजा की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा की। A narrow street sealed in with a lead sky far far from rivers, caps and stars of words. एक बहुत सी पतली सी गली हुई है, एक बहुत पतली गली है, with a lead sky far far from rivers, जो कि ऐसा लगता है कि आसमान इसके बाद बस खत्म हो गया है। कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, उनके लिए जो एक पेंटिंग टंगी हुई है वहाँ पर, उसमें जो स्टार्स हैं उनका कोई मतलब नहीं है, उनमें जो मून है उसका कोई मतलब नहीं, जो रिवर बनी हुई है उसका कोई मीन नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक द मैप अ बैड एग्जाम्पल। पक्का वो जो शेक्सपियर का एक मैप लगा करके रखा हुआ है वह उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वह उसे जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं है पर्सन कौन है, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्सन, व्हाट ही हैज़ डन, उस पर्सन ने क्या किया, ये सब इनके लिए बिल्कुल ही बेकार है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर कंपेन्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glasses like bottle bits of stone. All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. तो ये जो मैप बना हुआ था उस मैप के कोई मायने नहीं इनके लिए। ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल भी ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करते हैं जो लग्जूरियस से भरा हो या जिसमें भी रिलैक्सेशन हो। इनका जीवन इस तरीके से है कि अगर कभी इन्होंने कोई गॉगल यूज किया है तो वह चश्मा किस तरीके का है, अमीर लोगों द्वारा फेंका हुआ चश्मा है जिसके शीशे टूट गए हैं और उस चश्मे को इन लोगों ने लगाया है। अब इस तरह की कंडीशन वाले बच्चे, उनके लिए शेक्सपियर का क्या महत्व है, उनके लिए उस वर्ल्ड मैप का क्या मतलब है, उनके लिए उस स्टार वाली पेंटिंग का क्या मतलब है, इनके लिए उस ट्रेली वैली का क्या मतलब है, टेल्सन वैली जो उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि इन बच्चों का जो वर्ल्ड है वो स्लम है, इन बच्चों की जो दुनिया है वो स्लम में ही है। दे कैन नॉट गो एनीवेयर, वह इस दुनिया से कहीं नहीं जा सकते हैं, ये स्लम ही इनकी पूरी दुनिया है। दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर डूइंग एनीथिंग, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं और कुछ करने के लिए। इस तरीके से ये शो किया जा रहा है कि किस तरीके की लाइफ वो बच्चे सरवाइव कर रहे हैं उस स्लम में रह करके। हाउ पैथेटिक कंडीशन ऑफ दियर, कितनी बुरी कंडीशन उन बच्चों की। और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इसको अच्छा कर सकता है या अच्छे करने के प्रोमिस करता है बट नहीं करता है। इन सारी चीज़ों का आंसर हमें नेक्स्ट स्टैंजा पे मिलता है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like
Catacombs break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their word run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history there, whose language is the sun. गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये सारे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जो गवर्नर है इंस्पेक्टर को बोलता है कि जाओ आप विजिट करो. जो विजिटर्स होते हैं वहाँ पर आते हैं स्लम को विजिट करने के लिए, उस स्कूल को विजिट करने के लिए, बट किसी ने कुछ भी नहीं किया. नोबडी डन एनीथिंग फॉर दियर स्लम स्टूडेंट्स, फॉर दियर स्लम स्कूल्स. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, दैट जो मैप वहां पर लगा हुआ है उस मैप को वास्तविक दुनिया बनाए इन बच्चों की. लेकिन ऐसा नहीं होता है. वो आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं. इन बच्चों को भी अधिकार है हरे मैदानों में जाकर के खेलने का, अपना फ्यूचर बनाने का, अपना फ्यूचर सन की तरह ब्राइट करने का. लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि सब खाना पूर्ति कर रहे हैं. कोई भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, ना तो गवर्नर, ना तो इंस्पेक्टर, ना तो विजिटर. It is a responsibility of them that they had to create a great world for them, for this type of students. They have also right for go to green fields and make their world run azure on good sands. But ऐसा नहीं होता. Let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history there whose language is the sun. इन बच्चों को भी अपनी हिस्ट्री बनाने का अधिकार है. They can also create history if they got the chance. But nobody is present there who can help them for taking their chance. It is very bad condition for our society, this type of society. If you have ever visited the slum schools, then go and look how they are surviving. What's the bad condition of them? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी आप ऊपर के लोग हैं, जो भी गवर्नर हैं, जो भी इंस्पेक्टर हैं, जो भी विजिटर हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं करते. एंड दीज चिल्ड्रन स्टिल सर्वाइविंग, दे आर स्टिल लिविंग दिस टाइप ऑफ सोसाइटी. व्हाट्स रॉन्ग विद देम? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एंड इफ एनी पर्सन प्रेजेंट हियर दैट कैन एबल टू हेल्प देम, क्या कोई है जो इनकी हेल्प कर सकता है? ऑफकोर्स है. ऑफकोर्स वो गवर्नर्स हैं, ऑफकोर्स वो इंस्पेक्टर हैं, ऑफकोर्स वो विजिटर्स हैं जो इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, इनको इनका राइट दिलाने में, इनको एक अच्छी सोसाइटी, अच्छी लाइफ स्टाइल देने में. बट नोबडी डूइंग इज देयर वर्क वेल. दिस पोएम टीच अस वी शुड go for this type of children. We should fight for this type of children. We should fight for this type of slums. For giving their right, we should take a step. But nobody go for taking any step for these children. इनके लिए काम करना चाहिए, इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि इन बच्चों को अधिकार है पढ़ने का, इन बच्चों को अधिकार है उसी तरीके से जीवन व्यतीत करने का जिस तरीके से एक आम आदमी करता है. बट ये नहीं कर पा रहे हैं. इनका जीवन, इनकी दुनिया तो वही स्लम है, वही क्लासरूम है. उस विंडो के बाहर इन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं. वो शेक्सपियर की फ़ोटो आकर के टंग गई इनके यहाँ पर. क्या मतलब उस फोटो का? क्या मतलब उस वैली का जहाँ पर तरह तरह के फूल खिलते हैं? सो दिस पोएट्री गिविंग अस मोरल दैट इफ we got ever any chance for being governor, for being inspector, for being a visitor, so we should do our work in a well condition. चलो हम उस फील्ड पे नहीं जा पाते हैं, उस पोस्ट पे नहीं पहुंचते हैं, फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी ना किसी तरीके से इन बच्चों की हेल्प की जाए. इस पोएट्री के जरिए जो पोएट हैं स्टीफन, वो हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि हमारी दुनिया के अलावा एक ऐसी भी दुनिया है जिनको हमारी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. They need our very much. They need us. We should stand for them. All right, students. So I hope you got the poetry in a great way.